नमस्कार। माहौल बन गया है, डर चारों तरफ पसरा हुआ है और काफ़ी लोग वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या आप भी वैक्सीन लगवाने की सोच रहे हैं? अगर सोच रहे हैं तो कुछ सावधानियां हैं, कुछ चेतावनियां हैं, कुछ सवाल हैं, कुछ शंकाएं हैं। उन पर ज़रा सा गौर कीजिए। इसके बाद सोचिए कि वैक्सीन लगवाना कितना ठीक रहेगा या कितना बेठीक रहेगा। सबसे पहली बात कि अगर आप शराब पीते हैं तो हो सकता है वैक्सीन का असर आप पर ना हो। वैक्सीन लगवाने के बाद शराब पीना वैक्सीन का असर ख़त्म कर सकता है। रूस में ये बात कही गई है, वहाँ चेतावनी दी गई है कि जो लोग वैक्सीन लगवाएं वे कम से कम 2 महीने तक शराब न पिएं, उसका असर ख़त्म हो सकता है। यानी बड़ी नाजुक है ये कोरोना की वैक्सीन। दूसरी बात, सरकारें कह रही हैं कि अगर वैक्सीन 50% भी कारगर है तो वे वैक्सीन को अनुमति दे देंगे लोगों को लगाने के लिए। कंपनियां कह रही हैं कि वैक्सीन हमारी 90 से 95% तक कारगर है और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 60-70% भी वैक्सीन अगर कारगर हो तो बड़ी बात है। और इसी के साथ एक बात है कि आज तक दुनिया में फ्लू के लिए जो भी वैक्सीन आई हैं वे 50% से ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुई हैं। तो एक और बात पर गौर कीजिए कि 90% मान लीजिए ये वैक्सीन कारगर है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इतना तो कारगर होना मुश्किल है, लेकिन मान लीजिए 90% एक औसत आ जाए, 80% कारगर होने का औसत आ जाए। दूसरी तरफ मेडिकल साइंस ही कह रहा है, WHO ही कह रहा है और डॉक्टर ही कह रहे हैं, यही लोग कह रहे हैं कि 98% लोग संक्रमित होने के बाद दवा भी ना खाएं तो भी कोरोना वायरस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वास्तव में 98% नहीं है, इससे ज़्यादा है। 99% से भी ज़्यादा लोग सुरक्षित हैं, जो औसत है इस समय का। लेकिन मान लीजिए 98%, यानी 98% लोगों को प्राकृतिक वैक्सीन जो है बचा रही है और बचा देगी। प्राकृतिक वैक्सीन 98%, 99% लोगों को बचाएगी और हमारी बनाई हुई बनावटी वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा 90%, उस पर भी कोई गारंटी नहीं। तो अब आप सोचिए कि वैक्सीन लगवाना कितना बेहतर है और कितना बदतर है, समझदारी है या मूर्खता है। तीसरी बात कि वैक्सीन के बारे में जो बात कही जा रही है कि वैक्सीन सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं है। ये विशेषज्ञ कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं और WHO भी कह रहा है कि वैक्सीन कोविड-19 से बचाने की पूरी गारंटी नहीं है। पूरी तरह से ज़रूरी नहीं है कि आप इससे सुरक्षित हों। वैक्सीन लगवाने के बाद भी चेतावनी दी जा रही है कि जिनको वैक्सीन लगे वे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज़र वगैरह का इस्तेमाल करें, सुरक्षा के सारे इंतज़ाम वो करते रहें। यानी कि वैक्सीन लगवाने के बाद आप जितने सुरक्षित या असुरक्षित हैं उतने ही वैक्सीन न लगवाने की स्थिति में भी सुरक्षित या असुरक्षित हैं। अब आप सोचिए कि वैक्सीन लगवाने या न लगवाने का क्या मतलब है। चौथी बात कि तमाम सर्वे यह स्पष्ट कर रहे हैं कि बड़ी आबादी कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो गई है। लोग लगातार इम्यून हो रहे हैं अपने आप से, प्राकृतिक रूप से हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। केस लगातार कम होते जा रहे हैं, संक्रमण की रफ्तार भी घट रही है और मौतों की संख्या भी घट रही है। जब तक वैक्सीन पूरी तरह से आएगी और सबको लगाया जाएगा उसके पहले शायद मौतों की संख्या बेहद कम हो चुकी होगी, इसका कोई ख़तरा हमारे ऊपर नहीं रहेगा। तो अब आप सोचिए कि वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत है भी या नहीं। पांचवी बात, एक सवाल है कि इस देश में करीब 1.5 लाख लोग हर साल निमोनिया से मौत के शिकार होते हैं। हालत कुछ ऐसी होनी चाहिए थी कि कोरोना के लोग और कोरोना में भी निमोनिया होने के बाद लोग मर रहे हैं। कुछ और तकलीफ़ें होती हैं लेकिन निमोनिया मुख्य है। तो निमोनिया और कोरोना दोनों मिलकर बहुत बड़ी संख्या होनी चाहिए थी, लेकिन निमोनिया से मरने वाले इस बार गायब हैं, उनका अता पता नहीं है। आखिर अचानक निमोनिया से इस बार क्यों नहीं लोग मरे, एक बड़ा सवाल है।
और इससे ये सवाल पैदा होता है कि क्या सचमुच कोविड-19 महामारी है या साधारण बीमारी है, इसे जाल बट्टा करके महामारी में बदला गया है। छठी बात कि इस देश में 20 करोड़ नौजवान हाई बीपी के शिकार हैं। 20 करोड़ नौजवानों को हाई बीपी है इस देश में। ये सिर्फ नौजवान हैं, इसमें बुजुर्ग शामिल नहीं हैं। आप सोचिए कि हाई बीपी बड़ी बीमारी है या कोविड-19, शोर किस पर ज़्यादा होना चाहिए। पिछले साल 30 लाख नौजवानों को हार्ट अटैक आया, दिल का दौरा पड़ा। 30 लाख नौजवानों को, इसमें भी सिर्फ नौजवानों की बात कर रहा हूँ। अब सोचिए ये दिल की बीमारी बड़ी है या कोविड-19। पिछले ही साल 2018 के आखिरी में जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से इस देश में 7,80,000 लोग कैंसर से मर गए। 7,80,000 एक साल के भीतर। अब आप सोचिए कि बड़ी बीमारी कौन है, उस पर ज़्यादा शोर होना चाहिए या कोविड-19 पर, जिसमें 98% से ज़्यादा लोग बच रहे हैं। बाकी जो बीमारियां हैं, चाहे वो हृदय की हों, चाहे उच्च रक्तचाप की हों, चाहे कैंसर की हों, और भी हैं टीबी वगैरह की, जो भी हैं उनकी कुछ न कुछ दवाएं हैं। इसके बावजूद इतने लोग मर रहे हर साल। और एक बीमारी जिसमें दवा ही नहीं है अभी तक, फिर भी लोग उसमें बच रहे हैं। तो आप सोचिए कि दिन रात जो फोकस किया जा रहा है, जो डराया जा रहा है, वो कितना उचित है। सातवीं बात, यह बात बड़े ज़ोर शोर से कही जा रही, अखबारों में छप रही है कि पोस्ट कोविड सिम्टम बड़े ख़तरनाक हैं। अस्पतालों से छुट्टी पाने के बाद जो मरीज़ घर जा रहे हैं उनमें कई बार बड़े अजीब से लक्षण उभर रहे हैं। किसी की याददाश्त चली जा रही है, किसी के हाथ लगातार हिल रहे हैं, कोई अपने काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो किसी को कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, कोई डिप्रेशन में चला गया है, कोई फैसला लेने की शक्ति खो बैठा है। इस तरह के खतरे जिसको हम पोस्ट कोविड सिम्टम कह रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, ये दिलचस्प है कि जो भी व्यक्ति घर में रहा, केमिकल वाली कोई दवा नहीं ली, यानी एलोपैथी कोई दवा नहीं ली। एलोपैथी का मतलब मैं पद्धति के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी पैथी पर सवाल नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ बात यह है कि केमिकली जिसने अपने को नहीं ट्रीट होने दिया, ऐसा कोई भी व्यक्ति ना तो मौत का शिकार हुआ है, ना तो उसमें पोस्ट कोविड कोई सिम्टम आए हैं। यानी जो घर पे रहा या अस्पताल में रहा, अगर उसको कोई केमिकली ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो वह ठीक हो गया है और उसको इस तरह का कोई लक्षण या कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने खुद इतने लोगों का इलाज किया, इतने लोग ठीक हुए, किसी को पोस्ट कोविड कोई सिम्टम नहीं। विश्वरूप जैसे लोगों ने 50,000 से ज़्यादा लोगों का इलाज किया प्राकृतिक तरीके से, किसी को पोस्ट कोविड सिम्टम जैसी कोई चीज़ नहीं, कोई परेशानी नहीं। सिर्फ वे ही लोग ऐसे लक्षणों से गुजर रहे हैं या ऐसी परेशानियों से गुजर रहे हैं जिनका कठिन इलाज हुआ है, जो अस्पतालों में रहे, ढेर सारी दवाएं जिनके पेट में गई, और उसका एक साधारण सा विज्ञान है। आप समझिए इस बात को, हम सब जानते हैं कोई साधारण बुखार होता है, जब तक हमें पता नहीं होता कि बुखार क्या है तब तक लोग साधारण कुछ दवाएं लेते हैं, क्रोसिन, डोला, पैरासीटामॉल वगैरह घर में सबके रखी होती हैं, खाते हैं उसको। लेकिन जैसे ही डायग्नोस होता है कि नहीं डेंगू है या मलेरिया है वगैरह वगैरह, फिर डॉक्टर तुरंत सावधान करता है कि अगर आप इस तरह से दवाएं लेंगे तो खतरा है, डेंगू की अलग दवाएं चलेंगी, मलेरिया वगैरह की अलग चलेंगी। तब आप कोई भी दवा नहीं ले सकते, कुछ खास दवाएं आप लेंगे। लेकिन इस बीमारी में अभी तक कोई दवा ही नहीं बनी है, कोई दवा अभी तक कारगर नहीं पाई गई है पूरी तरह से। तो हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि बीमारी कुछ है और दवाएं कुछ दी जा रही हैं। जो भी दवा दी जा रही है, चाहे आसान हो, चाहे जैसी दवा हो, चाहे घर में रोज़ मिलने वाली दवा हो, चाहे क्रोसिन हो, चाहे पैरासीटामॉल हो, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये दवाएं कोविड-19 की दवाएं नहीं हैं, दूसरी बीमारियों की दवाएं। जब हम इस तरह से करते हैं तो हम वायरस का पूरा स्वभाव नहीं जानते हैं और फिर ऐसी दवाएं खतरनाक साबित हो सकती हैं। वही हो रहा है, जिसने ज़्यादा दवाएं की हैं, ज़्यादा दवाएं खाई हैं, उसी के साथ ये पोस्ट कोविड सिम्टम जैसी चीज़ें पैदा हो रही हैं।
हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि सर्दी जुकाम टाइप की चीज़ों में ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, तो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस वाली जो बीमारियां हैं, इसमें अगर आप ज़्यादा केमिकली ट्रीट करते हैं खुद को, तो हो सकता है जीवन भर के लिए आपको नज़ला होने लगे, जीवन भर के लिए पीनस के शिकार हो जाए, जीवन भर के लिए साइनस के शिकार हो जाए। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो उसी तरह से इसमें ये बस सर्दी जुकाम से थोड़ा सा आगे वाली बीमारी है जिसकी कोई दवा नहीं है, और हम डर कर बचने के लिए हड़बड़ाहट में डॉक्टर भी और हम खुद स्वयं भी ढेर सारी अनाप शनाप दवाएं खा रहे हैं, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि हमारे फेफड़े डैमेज हो रहे हैं, हमारे हृदय पर असर आ रहा है, कई और अंगों पर असर आ रहा है, मस्तिष्क पर असर आ रहा है, और इस तरह से जिसको हम पोस्ट कोविड सिम्टम जैसा समझने लगते हैं वो आ रहा है। ये बीमारी से नहीं, बीमारी के इलाज की वजह से है। एक आसान बीमारी का कठिन इलाज चल रहा है, इस नाते ये परेशानियां हैं। दुर्भाग्य से ये बात हमारे डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे हैं और हमारे मेडिकल साइंस के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हम समझते हैं कि अस्पताल गए, हमारा इलाज चल रहा है, लेकिन जब इलाज साफ न हो तो जो चल रहा है दरअसल एक तरह से हम शरीर को पॉइजन दे रहे हैं, जहर दे रहे हैं, और उसके खतरे इस तरह से आ रहे हैं। तो ये पूरा माहौल, जो लोग हैं मौतों के शिकार हुए हैं, बहुत गंभीरता से समझने की बात है कि क्या वास्तव में वो बीमारी से मरे हैं या दवाओं से मरे। एक भी ऐसा व्यक्ति मौत का शिकार नहीं हुआ जो घर में रहते हुए जिसने कोई दवा एलोपैथी नहीं खाई है। क्यों? अस्पताल में ही जा के लोग मरे। कहा यह जा रहा है कि अस्पताल सही समय पर आइए जिससे आपका अच्छा इलाज हो सके। मामला हो रहा व्यवहार में उल्टा, सही समय पर, बल्कि सही समय से भी पहले मरीज अस्पताल जा रहा है और सही इलाज के चक्कर में उसको अलग अलग दवाएं दी जा रही हैं और वो खतरे का सबब बन रही हैं। ऐसे कई लोग जो बहुत मजबूत थे शरीर से, बहुत हिम्मत वाले लोग भी थे, लेकिन उनको दवाएं इस तरह से अनाप शनाप दी गई और वो धीरे धीरे ICU में पहुंच गए और अंत में मौत के शिकार हो गए। तो ये बड़े सवाल हैं जिन पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। दिन रात जो स्क्रीन पर नज़र गड़ाकर हम बार बार देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारे मन में वो चीज़ें बैठने लगती, हम विश्वास कर जाते हैं कि सचमुच ऐसा ही है। लेकिन जो छोटे गांव हैं, छोटे इलाके हैं, वहाँ के लोगों ने डरना बंद कर दिया। तो न मास्क न कुछ, कोई परेशानी नहीं है वहाँ, कोई ना तो गंभीर रूप से बीमार हो रहा है ना तो मौत का शिकार हो रहा है। और आखिरी बात यह है कि आप ज़रा सा सोचिए, इतनी बड़ी महामारी पूरी दुनिया में जो फैली है, तो इसमें हमारे अरबपतियों को, सरकारों को बढ़कर लोगों की जान बचाने की चिंता करनी चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? एक आशंका है, कई समझदार लोग इसको व्यक्त कर रहे हैं कि कहीं ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल घोटाला तो नहीं है। दुनिया के जितने भी अरबपति हैं, सब ने वैक्सीन के मामले में खूब पैसा लगाया है। कई कंपनियों के 80% शेयर तक अरबपतियों ने खरीद लिए। ये खबरें आपने पढ़ी होंगी सब। आखिर पैसा किस दिन के लिए कमाया इन्होंने? जब लोग मर रहे हैं और सचमुच ये महामारी है, संकट है मानवता पर, तो उस समय मदद करने की ज़रूरत है, दान करने की ज़रूरत है, लोगों को वैक्सीन मुफ्त में सहयोग करके पहुंचाने की ज़रूरत है जिससे कि लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन बहस इस बात पर है कि वैक्सीन का दाम 2000 रखा जाए कि 3000 रखा जाए कि 800 रखा जाए कि 500 में रखा जाए। कुल मिलाकर यह नहीं कि इसे मुफ्त में लोगों को पहुंचाया जाए, बल्कि लोगों की जेब से पैसा निकालना ज़रूरी लग रहा है। और इसमें कंपनियां मालामाल हैं। इस समय शेयर बाज़ार की जिसको समझ होगी उसको मालूम है कि इस समय फार्मा सेक्टर सबसे आगे चल रहा है, सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाला कारोबार। अब सवाल यही है कि सचमुच महामारी या महामारी के नाम पर कुछ चीज़ें बनाई गई हैं और मुनाफे का एक जरिया तैयार किया गया है। तो ये कुछ सवाल हैं, कुछ शंकाएं हैं जिन पर सोचने की ज़रूरत है। बहसें बहुत हैं, बातें बहुत हैं, जिन पर आगे बात करूँगा। आज फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।